Hi, welcome to the section of communication skill. Hi, myself Dinesh. आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप में इंग्लिश सीखने की इच्छा प्रकट हो जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज क्या डिफरेंस है. हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं जैसे आपको किताब पढ़ते हैं इंग्लिश में, अखबार पढ़ते हैं. तो अखबार पढ़ने के बाद बहुत सारे टेंसेस आने के बावजूद उनका हिंदी आप निकाल पाते हैं. तो सबसे पहले मैं उसकी टेक्निक बता देता हूँ कि आप कोई अखबार किताब कोई सी भी किताब पढ़ते हो तो उसका हिंदी कैसे निकालें, किस टेक्निक के द्वारा. उसके बाद मैं बताऊँगा इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है. पहला वाक्य है जैसे he is going to Kota with his friend. अब ये वाक्य है, ये सेंटेंस है he is going to Kota with his friends. अब इसका हिंदी अर्थ निकालना है तो क्या टेक्निक अपनानी है आपको. सबसे पहले आप देखोगे इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर है. सब्जेक्ट है सिंगुलर में या प्लूरल में. सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. ये सब्जेक्ट है सिंगुलर में तो एक नंबर पे आपको इसका हिंदी अर्थ निकलना है. सेकंड बार में लास्ट वाला जो वर्ड है, लास्ट में कौन सा वर्ड है लास्ट में? फ्रेंड. तो अब वो फ्रेंड है लेकिन आपको तीनों चीज़ों को साथ में बोलना पड़ेगा. क्यों बोलना पड़ेगा? तो अब इसमें विथ का यूज हो रहा है. आपको बता सकते हैं कि इसमें विथ का यूज क्यों हो रहा है. विथ का यूज कहाँ करते हैं? विथ एक प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल आएगा इंग्लिश ट्यूटोरियल मेरा, उसमें मैं आपको प्रीपोजिशंस के बारे में, प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द. प्रीपोजिशन का अर्थ होता है जब किसी सब्जेक्ट सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउन का आपस में संबंध स्थापित किया जाता है तब आप इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. उसके बारे में डीपली जानकारी है और ओवर इनका प्रयोग वो आपको प्रीपोजिशन के अगले सेगमेंट में और कर जाएगा. सबसे पहले विथ का यूज यहाँ पे क्यों हो रहा है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं. यूथ विथ यानी होता है साथ. आप सबको पता है इसका अर्थ. इसका विथ का अर्थ होता है साथ. तो अब जैसे आप विद्यालय आते हो अपने फ्रेंड्स के साथ आते हो ना, विथ माई फ्रेंड्स. अगर मैं आ रहा हूँ विथ माई फ्रेंड्स, आप आ रहे तो विथ हिज फ्रेंड्स. तो अब विथ का जो संबंध है यानी यू कम्स या कम आएगा. यू कम विथ हिज फ्रेंड. यू कम विथ हिज फ्रेंड. तो यू एक क्या हो गया? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया. प्रोनाउन है. और हिज फ्रेंड ये भी प्रोनाउन है. तो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में आप समझ स्थापित कर रहे हैं. किसके द्वारा कर रहे हैं? विथ के द्वारा. तो विथ का अर्थ होता है साथ. जब भी कोई आप किसी के साथ जाते हैं तो आप विथ का यूज करेंगे. आगे इसके बारे में डीपली जानकारी आपको नेक्स्ट सेगमेंट में दे दूंगा मैं. सेकंड नंबर पे आपको इसका आंसर लिखना है. थर्ड नंबर पे आपको यहाँ इसका अर्थ लिखोगे. ऐसे आप बढ़ते जाएंगे. फोर्थ नंबर पे आप इसका हिंदी लिखोगे. ऐसे कोई नए शब्द आते रहेंगे आप इसका हिंदी अपने आप निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? सबसे पहले नंबर पे ही का अर्थ क्या होता है? ही का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह. फिर आप लास्ट में क्या है? विथ हिज फ्रेंड. अपने मित्रों के साथ. क्या होगा? अपने मित्रों के साथ. वेरी गुड. फिर तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे? कोटा. कोटा. फिर आगे क्या लिखोगे? किसकी मीनिंग लिखोगे? गोइंग. जीओ गोइंग जाना. आईएनजी फॉर्म लग गया. ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए जा रहा है. तो वह अपने मित्रों के साथ कोटा जा रहा है. तो आप इस टेक्निक के द्वारा आप कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे आप किताब पढ़ रहे हो इंग्लिश की या फिर अखबार पढ़ रहे हो इंग्लिश में, इस तरह से आप हिंदी अर्थ उसका
निकाल सकते हो। टेक्निक क्या अपनानी है आपको, फर्स्ट में इसका इंडियन लिखोगे, फिर लास्ट वाला, फिर लास्ट से आप ऐसे पहले चलते जाओगे। अब ये डिफरेंस क्या है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का डिफरेंस है, तो वो बता रहा हूँ। जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, तो वह शब्द क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और खेलना शब्द क्या हो गया, खेलना क्या है ये पहले इसको बोलते हैं पहले, लेकिन है क्या है मेन वर्ब, क्या है मेन वर्ब। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब हो गया। ध्यान रखना हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है मेन वर्ब अपने स्थान पर अटल रहती है, वो हटती नहीं है। अब कैसे क्या कारण है वो अभी इंग्लिश में जो मैं बताऊंगा मैं, तो समझ में आ जाएगा। पहले हिंदी लैंग्वेज, इस हिंदी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद अपने हिंदी या भारतीय संस्कृति में क्या होता है, जब कोई मेहमान आता है तो आप उस घर के अंदर रखते हैं या बाहर रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं ना। तो कोई नया मेहमान आ गया है इसमें, वह खेलता है, ये एक इसका मकान है, ठीक है, वह खेलता है, ये मकान हो गया उसका, ठीक है। अब उसमें नया मेहमान आ गया, नया गेस्ट आ गया, मान लो क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है। देखो मैम ये घर वाला है ना, ये इसका मकान है। अब ये क्या कर रहा है, अपने गेस्ट को मकान के अंदर, अपने हाउस के अंदर इसको ला रहा है। तो भारतीय संस्कृति में क्या होता है, गेस्ट को अंदर लाते हैं ना, तो ये जो वर्ब है मेन वर्ब, ये अपने स्थान से हटके दूसरे स्थान चली जाएगी। यहाँ पे था 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे चला जाएगा। एक और नया शब्द यहाँ पर भी आ जाता है, तो वह अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा। ये इसमें देखो पहला गेस्ट कौन सा था, ये वाला गेस्ट। दूसरा गेस्ट कौन सा है, सेकंड वाला गेस्ट कौन सा है, दूसरा सेकंड वाला कौन सा है, अपने मित्र के साथ। इसी प्रकार से अगर बीच में और भी नए शब्द आते रहेंगे हिंदी में तो बीच में आ जाएंगे। और जो मेन वर्ब है देखो खेल, ये जो शब्द है वो यहाँ पर आपने क्या मिस्टेक करी, इस तीसरे वाले वाक्य में आपने क्या मिस्टेक कर दी, वह खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह अपने मित्रों के साथ क्रिकेट क्या आएगा, खेलता है, खेलता है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब क्या डिफरेंस, यानी आपको टेंस नहीं आ रही थी तो भी आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। और वो टेक्निक आप अपना लोगे तो आप बिना टेंस के द्वारा भी अंग्रेजी बोल सकते हो। कैसे बोलोगे, आपको सोचना इंग्लिश में, आप हिंदी में सोचते हैं, अगर आप इंग्लिश को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ग्रामर के द्वारा, टेंस के द्वारा, तो समय लगेगा। तो आप सोचो कैसे सोचोगे। सबसे पहले जैसे इसका हिंदी लिखो में, ही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वह को इंग्लिश क्या बोलते हैं, ही। और खेलना क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ही प्लेस, ही प्लेस, वह खेलता है। अब कोई नया गेस्ट आ गया, क्या गेस्ट आया इसमें, क्रिकेट, तो ये पीछे लग जाएगा। जो मेन वर्ब है वो अपने स्थान अटल रहेगी, हिलेगी नहीं यहाँ से। और जो नया गेस्ट आएगा, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ क्या होता है, कोई नया मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको एक गेस्ट रूम बना होता है, उस जो वहाँ रहते हैं अंग्रेज, उस उनके मकानों के पास एक गेस्ट रूम होता है, गेस्टों के लिए बनाते हैं। कोई नया गेस्ट आता है तो उनको वहीं सुलाते हैं, वहीं खाना पहुँचाते हैं, वहीं बिठाते हैं, उनको घर के अंदर नहीं लाते। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी, लैंग्वेज में भी इस प्रकार से होता है। जो मेन वर्ब है मकान का मालिक अपने स्थान पर रहेगा, और जो नए गेस्ट रूप के शब्द आएंगे, वर्ड आएंगे, वो उसके पीछे लग जाएगा। कैसे लगेगा, ही प्लेस क्रिकेट, क्या लिखेंगे इसके, ही प्लेस क्रिकेट। फिर आगे आएगा ही प्लेस क्रिकेट, फिर नया शब्द क्या आएगा, अपने मित्रों के साथ, ही प्लेस क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स, ही प्लेस क्रिकेट। फिर एक नया वर्ड आ गया, कौन सा आया, अपने मित्रों के साथ, विथ हिज फ्रेंड, विथ हिज फ्रेंड्स। अब एक वाक्य मैं
वह लिखता है, सॉरी हम लिखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे इसमें, वी राइट। हम लिखते हैं, क्या बोलेंगे इसमें, वी राइट। अब हिंदी में नया गेस्ट शब्द आ गया, हम पत्र लिखते हैं, जब हम कहानी लिखते हैं, हम कहानी लिखते हैं, कहानी नया शब्द आ गया, तो हिंदी में कहानी शब्द क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा या आगे बीच में आएगा, बीच में आएगा ना। तो हम लिखते हैं, अब कहानी शब्द को आपको इसमें लाना है हिंदी लैंग्वेज में, तो बीच में लाएंगे या लिखते हैं कि बाद में लाएंगे, हम लिखते हैं कहानी, हम कहानी लिखते हैं बीच में आएंगे, गेस्ट के शब्द है हिंदी भाषा में। इंग्लिश में क्या होगा, क्या होगा इंग्लिश में, पहले देखो हम लिखते हैं वी राइट, वी राइट। हम पत्र लिखते हैं या हम कहानी लिखते हैं, वी राइट ए लेटर। हम अपने मित्रों के साथ पत्र लिखते हैं, वी राइट ए लेटर विद और फ्रेंड्स, विद माय फ्रेंड्स। समझ आ गया। इसी प्रकार से मैं आपको एक वाक्य पूछूंगा, आपको इंग्लिश में सोच के बताना है। हम खाते हैं, खाना को बोलते हैं इसमें ईट, तो क्या बोलेंगे इसमें, इसको हम खाते हैं, वी ईट, वी ईट। हम खाना खाते हैं, तो हम आम खाते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वी ईट। तो ऐसा आएगा, वी ईट में तो ऐसा आएगा कि नए शब्द आते रहेंगे, वो पीछे लगते जाएंगे, पीछे लगा दो उनको। वी ईट हम खाते हैं, वी ईट मैंगो, हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगो विथ माय फ्रेंड्स, विथ माय फ्रेंड्स। हम अपने मित्रों के साथ आम खाते हैं। इस प्रकार से आप इंग्लिश अच्छे से सीख जाओगे। सेकंड सेगमेंट है अपना हम सोचते हैं, बार बार ये बोलते हैं कभी कभी हिंदी में कि क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं, क्या करूं क्या न करूं, कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं। इसी प्रकार इसमें आप सैकड़ों सेंटेंस अपनी हिंदी में बना सकते हैं। क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या पहनूं क्या ना पहनूं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। इस प्रकार से आपको हिंदी में सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। अब इसको इंग्लिश में आप किस प्रकार से बोलोगे, वो टेक्निक आपको अपनानी है। सबसे पहले क्या आपको इंग्लिश में बोलते हैं, व्हाट। अब करूं क्या बोलते हैं, डू। अब व्हाट टू डू, यहाँ पर टू लगाइए। और फिर व्हाट है नया आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है ये, क्या लगेंगे आप, नॉट टू। आपको बस ये सेंटेंस याद रखना है। इस सेंटेंस की मदद से, इस टेक्निक की मदद से आप सारे सेंटेंस बना सकते हो। कैसे बनाओगे, नेक्स्ट चलते हैं पर। कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, तो कहाँ डब्ल्यूएच वर्ड वाला है तो भूल लिखेंगे, या वेयर, वेयर यानी कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर। जाऊँ को क्या बोलते हैं, गो। तो पहले क्या लगाएंगे बीच में, टू का यूज करेंगे। वेयर टू गो, वेयर टू गो। और फिर क्या आएगा, वेयर नॉट टू गो। कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इस प्रकार से हम आगे बना सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में बहुत सारे शब्द या बहुत सारे वाक्य आप इस प्रकार से बोलते हैं। या अपने घर में कोई आने वाला होता है, कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, पापा आने वाले, मैं विद्यालय जाने वाला हूँ, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, हम पढ़ाई करने वाले, हम कहानी लिखने वाले हैं, पिताजी आने वाले हैं। इस प्रकार के वाक्य अगर आ जाते हैं, सबसे पहले हिंदी वाक्य लिख रहा हूँ मैं, वाला वाली और वाले। अगर ये शब्द आ जाते हैं हिंदी वाक्य में, इस प्रकार के हिंदी वाक्य में क्या बोल सकते हैं आप, मैं आने वाला हूँ, तुम आने वाले हो, वह आने वाली है, हम खेलने वाले हैं, मैं बाइक खरीदने वाला हूँ, तुम बाहर जाने वाले हो। इस प्रकार के वाक्य हैं। आपको एक वाक्य ध्यान रखना है, आपको
इनका जो मीनिंग होगी इंग्लिश में आपको क्या करना है, अबाउट टू का यूज करना है। क्या करोगे, अबाउट टू का यूज करोगे। कैसे करोगे, एक वाक्य है पिताजी आने वाले हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को इंग्लिश में लिखेंगे, वाक्य बनाते हैं। सब्जेक्ट पिताजी क्या बोलेंगे, फादर। उसके बाद इज आएगा, फादर इज, फिर क्या लिखेंगे, अबाउट टू, फादर इज अबाउट टू। फिर क्या आएगा, आने वाले है ना, आना, कम, क्या आएगा, कम। अगर जाने वाला हो तो वो लिखेंगे, फादर इज अबाउट टू कम। अब इंग्लिश में ये वाक्य है आ गया, तो पहला मैंने बताया था फर्स्ट में, इसका इंग्लिश निकालना तो क्या करोगे, फर्स्ट नंबर पे ये फादर था, पिताजी आने वाले, अबाउट, फादर इज अबाउट टू कम, पिताजी आना, अबाउट लगे इसके आने वाले हैं, इसका तो इस प्रकार से आप इसका इंडियन भी निकाल सकते हैं। और एक वाक्य है, अब ये वाक्य, ये सेंटेंस आप में से बनाओगे, मैं बाइक खरीदने वाला, ये वाक्य इंग्लिश में कौन बनाएगा, आप। सबसे पहले क्या लिखूं मैं, आई, उसके बाद आई के साथ क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, एम we use am with I am। फिर क्या लिखेंगे, अबाउट, यानी कि अभी तक क्या हुआ, आई एम अबाउट टू, मैं आने वाला हूँ, मैं वाला हूँ, वाली हूँ, यहाँ तक तो वो भी हुआ, मैं वाला हूँ, वाली हूँ, ठीक है, मैं वाला हूँ, अभी तक ये हुआ। उसके बाद अब क्या आएगा, ये बाइक क्या है, बाइक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो पहले मेन वर्ब क्या है इसमें, पहले बताओ मुझे मेन वर्ब क्या है, खरीदना होता है ना, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है ना, हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद अबाउट टू यूज करेंगे, क्या आएगी, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, बाय, बी यू बाय, बाय यानी क्या होता है, खरीदना, आई एम अबाउट टू बाय, फिर क्या है, ये बाय, ये बाय, आ गया। एक वाक्य और है, मैं क्रिकेट खेलने वाली हूँ। क्या आप ये वाला बता दिया आपने, हम क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, about to play क्रिकेट। तो आपको जो बताया था मैंने, इंग्लिश लैंग्वेज की डिफरेंस, इंग्लिश लैंग्वेज इस प्रकार से आप सोच सकते हो, वो आपको टेक्निक ध्यान रखनी है। मेन वर्ब अपने साथ चल रहेगी और नए शब्द जो आएंगे वो पीछे रखते जाएंगे। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नया शब्द आ गया, नया वर्ड आ गया, वो पीछे रख जाएगा। आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, इस प्रकार से नए वर्ड आएंगे वो पीछे रखते जाएंगे। तो वाला है, वाले हैं कि लिए आप क्या किसको यूज करोगे, अबाउट को यूज करोगे।